हेलो स्टूडेंट्स, तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में पार्ट थर्ड तक मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था। आई होप कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और हम लोग आगे टॉपिक में प्रोसीड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सेल के बारे में ओवरव्यू दिया था और मैं सेल्स और हम लोग सेल्स चैप्टर ही पढ़ रहे थे। और हम लोग आज फर्दर आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाया है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, मतलब फ्री हैंड ऐसे ही बनाया है। आप फॉर द बेटर डायग्राम यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक्स, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये डायग्राम दोनों देखने को मिल जाएंगे। मैंने ऐसे ही ये बना दिया है कि जैसे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक, तो ये कौन सा सेल है? ये एनिमल सेल है। और ये कौन सा सेल है? ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल में आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है। कितने मेम्ब्रेन है? मतलब एक बाउंड्री है कि एक बाउंड्री है और यहाँ पे मैंने दो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल सेल को। एनिमल सेल की ये जो आउटर बाउंड्री है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों को साथ में याद भी सारा चीज़ कराते चलूँ। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो पूरा यहाँ पे जितना भी ये इस पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए, ये जो मैंने बनाया हुआ है इतना पार्ट, ये पूरा पार्ट जिसके अंदर ये सारी चीज़ें देख रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। मैंने ये टर्म भी आपको बताया बताया होगा कि एक सेल के अंदर जितना भी खाली स्पेस है, जो फ्लूइडी पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब सेल्स के ऑर्गेनेल्स रहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सेल ऑर्गेनेल। उससे पहले मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक सेल होता है, सेल के एक सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है। तो ये पूरा जो मैंने ये करके बनाया है और साइड ये बीच बीच में गैप भी दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास होते हैं दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो इससे जुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सारे जो हैं इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे? SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। और जो ये सब दिख रहे हैं छोटे छोटे छोटे, इन सब चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब क्या है? राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स। और ये हो गया हमारा SER, ये हो गया हमारा RER। मतलब हम लोग इसको रफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर भी राइबोसोम्स हम लोग को दिख रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने रफ बोल दिया। और जिसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका स्मूथ सरफेस दिख रहा है, तो इसको हम लोगों ने SER बोल दिया। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब रेटिकुलम हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक RER, एक SER। जिसके ऊपर हम लोग के पास राइबोसोम्स नहीं है, उसके सरफेस स्मूथ है, उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जिसके सरफेस पे हम लोग को राइबोसोम्स दिख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी जैसे हम लोग को बहुत सारे चीज़ें इस सेल्स के अंदर दिख रही हैं, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल्स ही हैं। और ये क्या है? गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्गी अपरेटस। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग एनर्जी हाउस बोलते हैं। ये हम लोग का एक सेल में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये गोल्गी बॉडीज़, ये न्यूक्लियस के बाहर का ये जो मेम्ब्रेन है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये पूरा पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये सब क्या है? डीएनए है। डीएनए या फिर क्रोमोजोम्स। और ये क्या है? RER, जिसके ऊपर राइबोसोम्स है। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है वो क्या है?
वो है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि एनिमल सेल क्या है। आई थिंक मैंने सब चीज़ इसमें डिस्कस कर दी, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं और क्या एनिमल सेल में हम लोग को क्या क्या मिलता है। एक और चीज़ आई थिंक बच रहा है, जो कि है, नहीं, दो चीज़ बच रहे हैं। ये जो गोला सा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइसोसोम्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइसोसोम्स। मुझे लगता है स्पेलिंग गलत है, लाइसोसोम्स, लाइसो, अब बुक में देख लीजिएगा, LYZO होगा शायद, लाइसोसोम्स इसको हम लोग बोलते हैं। और एक और ये जो छोटा सा पिद्दी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ठीक, तो आई थिंक अब पूरा एनिमल सेल मुझे मेरे हिसाब से शायद कंप्लीट हो गया। तो हम लोग ने एक एनिमल सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर देखा। हम लोग एनिमल सेल में पहला स्ट्रक्चर आउटर बाउंड्री देखा, जिसको हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। उसके अंदर हम लोग ने सेंट्रली पार्ट देखा, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और उसके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसको हम लोग DNA या फिर क्रोमोसोम्स या फिर जेनेटिक मटेरियल, क्या क्या मैंने नाम लिया, DNA, क्रोमोसोम्स, या फिर उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक, अभी मैं इसको और भी ज़्यादा क्लियर करूँगा, जैसे जैसे मैं चैप्टर में प्रोसीड करूँगा। अभी मैंने जैसे अब नाम ले लिया, आपको लगा मैं, आप लोग शायद लिख नहीं पाए होंगे, लेकिन ये आपको और भी कॉन्सेप्चुअली मैं आगे समझाऊँगा। ठीक, और फिर मैंने एक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की बात की, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, अंदर में न्यूक्लियस, और उसके पूरे एक एरिया को इनक्लोज कर रहा है न्यूक्लियर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे सारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, SER, RER। आई थिंक अब ये अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्लांट सेल में। ठीक, तो गौर से देखिएगा कि प्लांट सेल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर हम लोग इन दोनों सेल में कुछ कुछ कंपैरिजन देखेंगे कि क्या इन दोनों सेल्स में डिफरेंसेस हम लोग को दिख रहे हैं, जो कि अभी दिख रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो अभी हम लोग ये पढ़ने की फिर कोशिश करेंगे, जैसे कि हम लोग भी इसमें पढ़ेंगे। तो ये क्या है, चलिए मैं आपको फिर मतलब कि फिर क्या, इसको और मैं पहले बना देता हूँ। जैसे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, तो मैं एक और इसके अंदर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये देखिए रेड पेन से, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कैमरा में, मैं एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जल्दी 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 जल्दी, या गड़बड़ा गया, ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। हाँ, अभी मज़ेदार हो गया। ठीक, तो ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये क्या है, अब ये हो जाएगी हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिर्फ चीटियाँ ही पड़ रही है शायद, रुक के भगाता हूँ, भग गई चीटियाँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो मैंने रेड वाली लाइन बनाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। ये क्या था, हम हमारा प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्या मैंने नाम दिया, ब्लू वाली लाइन को प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन, और ये रेड वाली लाइन को सेल वॉल। ठीक, फिर चीटी आ गई। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं इसके अंदर इसका नाम लिख देता हूँ, वैक्यूल। क्या है ये, वैक्यूल है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है हम लोग का, न्यूक्लियस। पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये उसके अंदर का क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल, या फिर यहाँ मैंने जेनेटिक मटेरियल लिख दिया कि आप ये समझ सको कि वहाँ पे DNA, तो यहाँ पे DNA होगा, लेकिन यहाँ पे मेनली क्या होता है, सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का DNA है, या फिर इसको और ब्रॉडली सेंस से बोले तो क्रोमोसोम्स, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। उसी तरह ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे एक और स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये हो जाएगा हमारा गोल्जी बॉडीज, गोल्जी
स्पेलिंग हाँ सही है, गोल्जी बॉडीज़। और ये हमारा SER, ये रहा SER। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, RER। और ये गोला गोला गोला, ये गोला क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम्स। ठीक, और हम लोग यहाँ छोटा छोटा और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि यही स्ट्रक्चर है, मैं इसको रेड पेन से ही डिस्प्ले कर देता हूँ। ये क्या हो जाएंगे हमारे राइबोसोम्स। तो ये एनिमल सेल, ये प्लांट सेल, हम लोगों ने क्या क्या। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने ये ब्लू लाइन एक्स्ट्रा एक और बनाई थी, और इन दोनों ब्लू लाइन के बीच में जो ये रेड लाइन है ये सेल वॉल है, और ये एक और जो ब्लू लाइन फिर ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये नेक्स्ट सेल का सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेल का सेल मेम्ब्रेन। आई थिंक अब दोनों सेल क्लियर हैं। मैंने एनिमल सेल और प्लांट सेल एक बार अच्छे से देख लीजिए। हाँ, फिर मैं आप लोग को प्लांट सेल बता देता हूँ। ये पूरा प्लांट सेल है, इस पूरे प्लांट सेल का ये ब्लू वाली लाइन सेल मेम्ब्रेन है, और ये रेड लाइन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और जो मैंने लाइन बनाई है, एक ये पर्टिकुलर जो सेल है ये तो नेक्स्ट सेल हो गया, और ये जो ब्लू लाइन है ये इसी सेल का सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाहर क्या है, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बना के इसकी एक आउटर बाउंड्री बना रही है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलके एक आउटर बाउंड्री बना रही है एक सेल की। तो सबसे आउटर में क्या हो गया, आउटर सबसे पहले ये हो गया, फिर ये आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक बड़ा सा पार्ट है जिसको हम लोग वैक्यूल बोलेंगे। उस वैक्यूल इतना बड़ा है उसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड घिसक जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर RER है, उसी तरह SER है, राइबोसोम्स है, और एक स्पेशल बॉडी हम मतलब एक और स्पेशल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक वाली बाउंड्री को, मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर में जेनेटिक मटेरियल है, एक लाइसोसोम्स है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही। तो ये हमारा प्लांट सेल हो गया। तो अगर एनिमल्स और सेल और प्लांट सेल में कंपैरिजन बनाया जाए तो यहाँ पे दो कंपैरिजन हम लोग को दिख रहा है। फर्स्टली ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं है। लिख देता हूँ, इन एनिमल सेल नो सेल वॉल, या फिर कहे तो सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। और एक और चीज़ बोल सकते हैं कि एनिमल सेल में आप एक चीज़ और क्या दिख रहा है हम लोग को, और एनिमल सेल में कोई स्पेशल ऑर्गेनल क्या है, वो है सेंट्रियोल। इसी तरह यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पे सेंट्रियोल। तो ये उसी तरह नहीं, मतलब ये दो अलग अलग डिफरेंसेस हैं कि हम लोग को एनिमल सेल में सेंट्रियोल देखने को मिलता है, ऑल्दो प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलता। उसी तरह प्लांट सेल में हम लोग के पास क्लोरोप्लास्ट होती है एक स्पेशल बॉडी, और हम लोग के पास उसी तरह एनिमल सेल में सेंट्रियोल होती है, ना कि क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनल है, अलग अलग इन सब का फंक्शन है। तो और एक डिफरेंस हम लोग क्या बता सकते हैं, एक तो सेल वॉल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम फंक्शन दिख रही है, और दूसरी ये कि प्लांट सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और एनिमल सेल के पास क्या होता है, एनिमल सेल के पास होता है सेंट्रियोल। ये दोनों अलग अलग डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। ये जो है ये सेंट्रियोल प्लांट के पास नहीं होता, और क्लोरोप्लास्ट एनिमल के पास होता है। तो ये दोनों ये हम लोगों ने एनिमल और प्लांट सेल डिस्कस कर लिया कि क्या क्या है। आई थिंक क्लियर होगा। अगर कुछ भी पॉइंट छूटा हो या फिर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और हर एक कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच।